नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक खबर लेकर आए हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच एक नया व्यापार समझौता हुआ है, जिसे समग्र आर्थिक एवं व्यापार समझौता कहा जा रहा है। इस समझौते को आज 24 जुलाई 2025 को लंदन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री कीर स्टारमर की उपस्थिति में अंतिम रूप दिया गया। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और रोजगार के नए अवसरों का द्वार खोलेगा। भारत की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने और ब्रिटेन की ओर से व्यापार मंत्री श्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इसे दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी का नया युग माना जा रहा है। इस समझौते के तहत अब भारत से ब्रिटेन को जाने वाले लगभग 99% उत्पादों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। इसका सीधा लाभ उन क्षेत्रों को मिलेगा जहां लाखों लोग काम करते हैं, जैसे वस्त्र, चमड़ा, जूते, गहने, समुद्री उत्पाद, खिलौने और हस्तशिल्प। इससे हमारे बुनकरों, कारीगरों, लघु उद्योगों और किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते को साझा समृद्धि का खाका बताया है। उन्होंने कहा कि यह भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को इससे नई गति मिलेगी। इस समझौते से किसानों और मछुआरों को भी बड़ा लाभ होगा। अब भारत के 95% कृषि उत्पाद और 99% समुद्री उत्पाद बिना किसी शुल्क के ब्रिटेन भेजे जा सकेंगे। इसका मतलब है हमारी उपज को विदेश में अच्छा दाम मिलेगा और गांव-गांव तक इसका असर पहुंचेगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन को भी फायदा मिलेगा। भारत में बिकने वाले उनके उत्पादों पर अब कम शुल्क लगेगा। जैसे स्कॉच शराब पर शुल्क 150% से घटाकर पहले 75% किया जाएगा और धीरे धीरे 10 साल में 40% तक लाया जाएगा। इसी तरह ब्रिटिश गाड़ियों पर जो टैक्स 100% से भी ज्यादा था, वह अब सिर्फ 10% के तय कोटे के अनुसार होगा। इससे भारत में विदेशी वस्तुओं के दाम कम होंगे और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले विकल्प मिलेंगे। सेवा क्षेत्र भी इस समझौते से अछूता नहीं है। भारत की आईटी, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवा और शिक्षा से जुड़ी कंपनियों को ब्रिटेन में ज्यादा अवसर मिलेंगे। वहीं ब्रिटेन की कंपनियां भारत के बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में भाग ले सकेंगी। छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए भी यह समझौता विशेष अवसर लेकर आया है। इसमें एक अलग अध्याय छोटे व्यापारों को प्रोत्साहन देने के लिए जोड़ा गया है, जिससे स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में पहचान मिलेगी। इस समझौते के बारे में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह भारत के व्यापारिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। उन्होंने इसे किसानों, महिलाओं और सूक्ष्म उद्योगों के लिए परिवर्तनकारी बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री स्टारमर ने कहा कि ब्रेक्जिट के बाद यह उनका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता है। हालांकि कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं। ब्रिटेन के कुछ नेताओं ने चिंता जताई है कि अस्थायी रूप से ब्रिटेन आने वाले भारतीय श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा करों से छूट क्यों दी जा रही है। सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि ऐसा प्रावधान ब्रिटेन के 17 अन्य देशों के साथ भी लागू है और इससे ब्रिटेन की आप्रवासन नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इस समझौते को भारत की मंत्रिपरिषद और ब्रिटेन की संसद से मंजूरी मिलनी बाकी है, जिसकी प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष में पूरी होने की संभावना है। एक बार लागू होने के बाद यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा, शिक्षा, जलवायु और तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस 2 दिवसीय ब्रिटेन दौरे के समापन से पहले यह समझौता भारत के लिए एक रणनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। यह भारत को वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूती से स्थापित करने में मदद करेगा।